अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको अगली क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास हमारी लेयर्स के ऊपर होगी। ग्राफिक का कोई भी प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर लेयर्स का ऑप्शन लाजमी होगा, और जो शख्स लेयर्स को समझ गया, उसके साथ खेलना समझ गया, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को किसी हद तक वो उसको हावना हो जाएगी। तो आज हमने बहुत अहम क्लास करनी है लेयर्स के मुतालिक। लेयर्स क्या होती हैं, कहाँ से उनको खोलना है, कहाँ से उनकी सेटिंग्स करनी है, क्या क्या सेटिंग्स हैं उसकी, ये तमाम तफसीलात आज हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी, आपके कैनवस में आपने एक टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट अटैम्प्ट। ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जितनी चीज़ें आप क्रिएट करते जाएंगे वो एक अलग लेयर में होंगी। लेयर क्या होती है? लेयर इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट पेपर। इसको मैं आपसे इस तरह समझाता हूँ कि एक लेयर जो है, आप समझ लेंगे इस पूरे, मैं पेन का सहारा लेते हुए, ये जो पूरा है ये आपका लेयर है एक। आप कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो इस पूरे के अंदर क्रिएट होती है, उसका वही हिस्सा नज़र आता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। इससे मेरी क्या मुराद है? यानी मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो ये टेक्स्ट मेरी एक पूरी लेयर है, यानी ये पूरा हिस्सा इसने कवर किया हुआ है, लेकिन मुझे यही क्यों नज़र आ रहा है, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि ये जो विजिबल पार्ट ऑफ द लेयर है, लेयर का सिर्फ एक मखसूस हिस्सा नज़र आता है जिसको मैंने विजिबल किया हुआ होता है। इस सूरत में मैंने सिर्फ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैंने विजिबल किया हुआ है, यानी दिस इज़ माय फर्स्ट अटैम्प्ट। इसको मैंने एक मखसूस अंदाज में विजिबल किया हुआ है, इसलिए सिर्फ यही हिस्सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, ये एक टेक्स्ट था, एक लेयर थी, अगर मैं यहाँ से कोई शेप क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से जी मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक हो गया। सर्कल मैंने यहाँ से बड़ा किया और ये देखिए, अब सर्कल मैंने कहा मैं जो भी चीज़ क्रिएट कर लूँगा वो एक नई लेयर की सूरत में बनेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि लेयर का वही हिस्सा नज़र आता है जिसको हम चाहते हैं। इस सूरत में मैंने चाहा कि सिर्फ एक सर्कल नज़र आए पूरी लेयर पर, उसको मैं जहाँ रखना चाहता हूँ वही नज़र आए, तो ये एक सर्कल ही पूरी लेयर पर नज़र आ रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके पीछे एक इसका बैकग्राउंड उड़ा हुआ है, पीछे कोई चीज़ नहीं है। अब लेयर्स एक्सेस कहाँ से करनी है? ये लेयर्स का बटन है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये लेयर्स का बटन है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लेयर्स खुल गई, इनको बोलते हैं लेयर्स। ये एक लेयर है और ये आपके पास दूसरी लेयर है। पहली लेयर, इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था ये वाला, दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक हो गया। ये मेरी पहली लेयर थी। जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो एक अलग लेयर पे जाएगी। तो पहले मैंने टेक्स्ट लिखा था तो वो पहली लेयर के तौर पर, बैकग्राउंड की कोई लेयर नहीं होती, पहली बात नोट कीजिएगा, बैकग्राउंड की कोई लेयर नहीं होती। दूसरी बात, आप जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो एक अलग लेयर पर होगी। तीसरी बात, जब कोई आप नई लेयर क्रिएट करेंगे तो वो लेयर टॉप पर शो होगी, पहली वाली लेयर नीचे आएगी। अब नीचे और ऊपर का क्या फ़र्क है उसको हम देखते हैं। अभी देखिएगा, ये दूसरी लेयर है, तो मैंने कहा जो दूसरी लेयर होगी वो ऊपर बनेगी, तीसरी लेयर दूसरी से ऊपर, चौथी लेयर तीसरी से ऊपर, यानी मैं लेयर्स क्रिएट करता जाऊंगा तो वो ऊपर 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 बनती चली जाएंगी। इससे मेरी क्या मुराद है वो देखिएगा। यानी इसको मैं अगर इसके नीचे लेके जाता हूँ, ये देखिए छुप गया, इसका मतलब है कि ये ऊपर पड़ा हुआ है। कैसे पता चला? ये बाद में एक तो क्रिएट किया और दूसरा ये पहले क्रिएट था इसलिए नीचे है। अब इसकी अमली शक्ल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये पहली लेयर है, सॉरी ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। जो लेयर ऊपर होगी, ये ऊपर है ना, इसलिए ये नज़र आ रही है। इसके नीचे जो कुछ पड़ा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा, इसके बाहर जो कुछ एरिया होगा वो नज़र आ रहा होगा, यानी इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो नज़र नहीं आएगा, इसके बाहर जो कुछ है वो नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब कि इसके अलावा ये सारा इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं कोई तीसरी चीज़, एक और शेप क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर ये देखिए, अब मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका मैं रंग तब्दील कर देता हूँ जी, ये देखिएगा, इसका रंग जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ठीक हो गया। अब देखें, मैंने कहा जो लेयर बाद में क्रिएट होगी वो टॉप पर शो होगी, पहली लेयर नीचे, दूसरी लेयर उससे ऊपर, तीसरी लेयर सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर है उसने अपनी नीचे वाली लेयर्स को ढांप रखा है, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ऊपर है तो इसके नीचे जितना एरिया है वो छुप जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको सबसे ऊपर लेके आना है तो मुझे लेयर्स को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और कोई सूरत नहीं है। लेयर्स को ऊपर नीचे कैसे करना है?
लेयर्स को ऊपर नीचे करने के लिए आप यहाँ पर ये जो बटन्स बने हुए आ रहे हैं, ये वाले ये जो 9 हैं, 1 2 3 4 8 बटन, सॉरी, इनको आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगी। यानी इसको मैं अगर उठाकर यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ, अब देखिए फ़र्क महसूस किया आपने। अगर मैं इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ तो ये देखिए, अगर इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ ये देखिए। मुझे उम्मीद वासिक है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसकी एक और अमली सूरत, यानी लेयर्स को आप यहाँ एक तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं इन बटन से। इसके अलावा एक सूरत आपके पास ये है, ये मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताऊँगा, टू फ्रंट एंड टू बैक वाला ऑप्शन। टू फ्रंट यानी फ्रंट पे लाने के लिए, टू बैक पीछे लेके जाने के लिए, देखिए पीछे चलेगी, टू फ्रंट ऊपर आ गई, टू बैक सबसे पीछे, टू फ्रंट सबसे ऊपर, टू बैक सबसे पीछे। तो ये आपका फ्रंट और बैक पर लाने के लिए। अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से मदद लेनी पड़ेगी इन बटन्स की। सेंटर में लाना है तो ये सेंटर में इस तरह से आएगी। ठीक हो गया जी। और लेयर्स के कुछ ऑप्शन हैं वो देखिएगा। अगर मैं यहाँ से लेयर को लॉक कर देता हूँ, यानी मेरे पास एक ये ऑप्शन है, 2 3 4, इन 4 ऑप्शन को समझते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। पहला ऑप्शन है जी लॉक करने का। आप लेयर को लॉक कर सकते हैं। लॉक से क्या मुराद है कि लॉक कर देंगे तो आप उस चीज़ को हिला नहीं सकते। ये देखिए, इसको मैं हिला सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसको मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉक है। अगर कोई चीज़ मूव नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने उस लेयर को लॉक किया हुआ है। इसको अगर मूव करना है तो आपको इस लॉक को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये अनलॉक हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा, इसका रंग तब्दील हो जाएगा, रंग आपको बता देगा लॉक है या अनलॉक। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है जी लेयर को कुछ एडिट करने का। एडिट करने से आप के पास ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे, जो इधर टेक्स्ट के जो आपके पास ऑप्शन थे ना, यानी इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, एडिट के बटन में गए, सॉरी मैं ड्रॉ में चला गया, एडिट के बटन में जाएंगे, मैं बैक जाता हूँ, टेक्स्ट, एडिट। अच्छा, ये जो बटन्स हैं आपके पास, सॉरी इसमें आएंगे, ये इधर आएंगे ना जब आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, तो आपके पास वहाँ पर ये बटन शो रहे होंगे। टेक्स्ट वाले बटन में जाएंगे, एडिट। अच्छा, ये वाले जो बटन आपके पास आ रहे हैं इनमें से चंद बटन आपके पास वहाँ भी शो हो रहे होंगे। इस तरह से आप इस चीज़ों को ले सकते हैं। मैं दोबारा लेयर्स के बाद पैनल खोल लेता हूँ, एडिट, हाइड का बटन। अब हाइड और डिलीट दो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको आपने मिक्स नहीं कर देना। हाइड का बटन क्या करता है कि आपकी लेयर को या आपने जो चीज़ बनाई है, जो टेक्स्ट लिखा है, उसको छुपा देता है, और डिलीट उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। छुपाने और ख़त्म करने में फ़र्क होता है, वही फ़र्क हाइड करने में और डिलीट करने में है। किसी लेयर को छुपा देना या ख़त्म कर देना दो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर आप इसको ख़त्म छुपा देते हैं तो इसको बाद में आप देख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप डिलीट कर देते हैं फिर आप इसको यहाँ पर, वो आपके कैनवस पर मौजूद ही नहीं है चीज़। ठीक हो गया। तो इसको आपने बड़ी दानिशमंदाना अंदाज में इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को कब ख़त्म करना है, कब उसको छुपाना है, मख्फी रखना है, इट्स अप टू यू। फिर डिलीट का बटन है वही रिवायती बटन जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है एंड पर, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज से क्या मुराद है वो देखिएगा। यानी मैंने ये 2 लेयर सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर जाकर मैंने, सॉरी यहाँ पर गया, 2 लेयर सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर जाकर मैंने ये बटन प्रेस कर दिया, ये वाला। इसको प्रेस करता हूँ तो इसने क्या करना है, 2 लेयर्स को एक लेयर बना दिया। देख रहे हैं आप। अब इसको अलग-अलग मूव नहीं कर सकता। इसका जो हिस्सा स्क्रीन पर नज़र आ रहा था उतना कट भी गया और एक मखसूस हिस्सा ही नज़र आने लगा मुझे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मर्ज जब करना है तो वो किस तरह से होगा, और वो चीज़ें आपके पास एक ही लेयर में बन जाएंगी। अंडू करके मैं वापस ले सकता हूँ। फिर आपके पास एडिट का बटन है और वही बटन आपके पास, सेम बटन आपके पास मौजूद हैं। तो